एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल शिफ्ट। अब ये नॉर्मल शिफ्ट क्या चीज है, जैसे कि स्विमिंग पूल में अगर आप बेल देखो पानी के नीचे वाला, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। बाल्टी में पानी भरा हो तो भी बेस ऊपर उठा हुआ दिखता है ना, जब हाथ डालते तब पता चलता है कि गहरा। या पूल में जब उतरते, क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट की वजह से। तो ये कहानी कुछ ऐसे होती है। सपोजेटली इसमें पानी हमारा यहां तक अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारा डेंसर मीडियम है। अब हमने इसमें क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ। इस ऑब्जेक्ट से जो एक रे गई सीधी अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल वाली बेंड नहीं होती। ये क्या बात हुई? चलो नॉर्मल दिखाता हूं मैं यहाँ पे, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल के अलोंग जो लाइट रे जाएगी वो कभी बेंड नहीं होती, क्योंकि ये इसकी जो बेंडिंग है ये अपने ही प्लेन में बेंडिंग, सेम प्लेन में, तो वो हमें नहीं दिखेगी। वो या तो ये रे बाहर आ रही है स्क्रीन के, या तो वो अंदर जा रही है, तो इसी प्लेन में इसलिए बेंडिंग दिखती है। तो हम क्या कहते हैं कि जो अलोंग द नॉर्मल होती है वो रे सीधी जा रही है। और कोई ऑप्शन नहीं था शेड करने का। टॉक अबाउट दिस रे, इसके साथ क्या होगा, ये डेंसर से रे रे जा रही है, तो कहाँ जाएगी? सीधी ना जाके कहाँ जाने वाली है? इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये अवे हुई तो इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड अगर करोगे तो ये कहाँ पे मीट कर रही है? यहाँ कहीं। तो जो आपकी इमेज ये वाला ऑब्जेक्ट था, ये ऊपर से देखने पे यहाँ पे मीट कर, यहाँ दिखेगा। तो ऑब्जर्वर जो ऊपर से देख रहा है, दिस थिंग इज कॉल्ड रियल डेप्थ। इसको मैं दिस थिंग इज इट्स रियल डेप्थ। और जो जहां पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट सिर्फ इतनी हाइट पे दिख रहा है तो पूरा नीचे, पर उठा हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं एपरेंट डेप्थ। ओके। तो हमें हमेशा एपरेंट पोजीशन दिखती है। सपोज यहाँ पे मैं ग्लास ला रहा, तो ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई दे, तो हमें जो दिख रहा है वो एपरेंट डेप्थ दिख रही है, तो रियल डेप्थ दूसरी होती है। तो ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से ऊपर कितना उठा, इसे कहते हैं नॉर्मल शेप। अंडरस्टूड? जिसके लिए हम एक्सप्रेशन निकाल, देखो ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये आई है तो ये भी आई होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये आर है तो पैरेलल लाइंस का ये आर हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना। इनका मैं नाम दे देता हूँ कुछ, पी क्यू एस टी। लेट्स साइन आई की बात करते हैं। साइन आई इस राइट एंगल क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एस टी ओवर पी टी। एंड साइन आर क्या बनेगा? साइन आर ये वाला, हाँ, ये वाला टाइम, ये भी एस टी अपॉन, तो अगर हम साइन आई अपॉन साइन आर लिखें तो एस टी कट जाएगा, क्यू टी ऊपर आ गया, क्या बना? क्यू टी ओवर पी।
लेकिन एक बहुत बेसिक सी बात समझो, किसी ऑब्जर्वर को ये जो डॉट है पी की जगह क्यू पे कब दिखेगा? जब ऑब्जर्वर देखने की कोशिश करेगा नीचे, है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये रे नंबर 1 और रे नंबर 2 ये दोनों ही ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर कर रही है, तभी तो उसको एपरेंट पोजीशन दिख रही है, उसको रियल नहीं दिख रही। अब सिंस ये दोनों रेज ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर कर रही है, दैट मीन्स ऑब्जर्वर की आंख इतनी बड़ी है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे लोचा क्या है, यहाँ पे दोनों रेज ऑब्जर्वर की आंख में कैसे एंटर कर सकते है? तो रिफ्रैक्ट तो हो रही है बट दोनों दूर दूर जा रही है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये समझने वाला डायग्राम है। एक्चुअली ये चीजें बहुत पास पास है। एक रे ये है, दूसरी रे ये है, समझ गए? इसको मैं फिर से बना रहा हूँ दूसरी रे को। दूसरी रे इतनी पास है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे है। अब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो यहाँ पे इमेज बन रही है, समझ गए? अब ये जो रे डायग्राम इतना पास पास है, एक्चुअल में ये होता है, इसीलिए ये दोनों रे ऑब्जर्वर की आंखों में एंटर करती हैं, बहुत पास पास होती है, यानी कि एस एंड टी, दीज टू पॉइंट्स आर लाइक एक्सट्रीमली क्लोज। बस हम इस डायग्राम में हमने दूर बनाया ताकि हम कंसेप्ट समझा। क्लियर हो गई बात? तो सिंस एस एंड टी आर वेरी क्लोज, सिंस एस एंड टी आर वेरी क्लोज, तो जो भी डिस्टेंस हम टी से मेजर कर रहे हैं वो एस से कर सकते हैं। देयरफॉर साइन आई बाय साइन आर, ये जो इक्वेशन है, देयरफॉर साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू क्यू टी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, क्यू एस, और पीटी की जगह पी एस, क्योंकि हाँ, क्योंकि टी और एस बिल्कुल पास है। क्यू एस क्या था, एपरेंट डेप्थ, है ना। ये हो गया एपरेंट डेप्थ और ये हो गया रियल डेप्थ। तो एक इक्वेशन तो हो गई वन। अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लाइट कहां से कहां जा रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो 2 1 विच इज 1 अपॉन म्यू। तो एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसी मीडियम का होता है, जब हमने समझा था कि ये रिलेटिव वैल्यू है, एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का क्या होता है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ये नहीं, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे म्यूजी 1.5 है, दैट मीन्स सुनो, म्यूजी को 1.5 माना, मैंने इसको कैसे लिखा, म्यूजी अपॉन म्यू एयर 1.5, तो मीडियम डिवाइडेड बाय सराउंडिंग, ये एक्चुअल में होता है। और वहां पे हमारा क्या आया, यहाँ पे हमारा आया सराउंडिंग म्यू टू अपॉन म्यू वन आया। जो हमारा म्यू है, इसका एक्चुअल म्यू जो है वो क्या बनेगा, मीडियम अपॉन सराउंडिंग, अंडरस्टूड? म्यू टू मीडियम, म्यू टू अपॉन सराउंडिंग जो एयर है म्यू, ये एक्चुअल म्यू है। बट हमारे को स्नेल्स लॉ ने क्या दिया, 1 बाय म्यू, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू 1 बाय म्यू हुआ, और एक था साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू एफ एंड डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। इक्वेशन 1 एंड 2 हो गई हमारी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं एफ एंड डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ 1 बाय म्यू। देयरफॉर एफरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो इससे हमें एक तो फॉर्मूला मिल गया एफरेंट डेप्थ का, विच इज रियल डेप्थ अपॉन म्यू। एक इक्वेशन ये आ गई। और अगर आपको नॉर्मल शिफ्ट चाहिए तो कितना ऑब्जेक्ट ऊपर उठा था, वो था रियल डेप्थ माइनस एफरेंट डेप्थ, विच इज रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो यहां से रियल डेप्थ कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये एक फॉर्मूला आ गया नॉर्मल शिफ्ट। डन। बुक्स में ये फॉर्मूला नॉर्मल शिफ्ट इज रियल डेप्थ के जगह थिकनेस टी ऑफ द स्लैब की, और यही फॉर्मूला, रियल डेप्थ की जगह टी थिकनेस डाल दिया, बाकी चीज 1 माइनस 1 अपॉन। तो जैसे कि आपके पेज पे 5 सेंटीमीटर का ग्लास स्लैब डाल दिया, तो टी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और म्यू आपको ग्लास का जनरली पता होता है 1.5। तो बोला है कि बताओ आपके अल्फाबेट कितने ऊपर उठे हुए दिखेंगे,
तो आप, हाँ, तो 5 × 1 - 1/1.5 सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा इतने अल्फा लिखेंगे। कितना आएगा पता है? 1.5 - 1 0.5/1.5 1/3 5/3 सेंटीमीटर। 5/3 ऊपर उठो, है ना? तो यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो बेसिकली।